साल 2017, तारीख 3 जनवरी। लोगों ने सुबह सुबह जब गूगल को खोला और गूगल डूडल में एक महिला के चित्र को पाया तो उनकी जिज्ञासा बढ़ी उनके बारे में जानने की। और जब हमारी जिज्ञासा शांत हुई तो वो नाम था सावित्रीबाई फूले। हमने सावित्रीबाई फूले के बारे में पढ़ना शुरू किया तब पता चला कि सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका है। 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ। उस समय बाल विवाह का दौर था, इसी कारण 9 वर्ष की ही आयु में यानी कि 1840 में 13 वर्षीय ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ संपन्न हुई। ये ज्योतिराव फूले जो कि बाद में ज्योतिबा फूले के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्हें हम सत्यशोधक समाज के संस्थापक एवं गुलामगिरी के लेखक के रूप में जानते हैं। समाज को सुधारने के प्रगतिशील प्रयास के लिए ज्योतिबा फूले को हम लोग जानते हैं और उनकी ही पत्नी हैं सावित्रीबाई फूले। नमस्कार, मैं आलोक कुमार, विच किड्स विंग्स टू विन, पूर्णिया बिहार से। आज 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षिका यानी कि सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को और विशेष तौर पर महिला शिक्षिकाओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। 3 जनवरी 2017 को गूगल ने अपने गूगल डूडल में उनकी चित्र अंकित कर सावित्रीबाई फूले को जो सम्मान दिया है, ये हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। आज का भारत और सावित्रीबाई फूले के भारत में बहुत अंतर है। आज आप देखते हैं कि जगह जगह पर महिलाओं के लिए, स्पेशली बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए विद्यालय खुली हैं। गर्ल्स स्कूल, अलग अलग नामों से गर्ल्स स्कूल हैं, लेकिन सावित्रीबाई फूले के समय के भारत में ऐसा संभव नहीं था। महिलाओं को, बालिकाओं को, दलितों को शिक्षा प्राप्त करना काफ़ी दुर्लभ था, काफ़ी मुश्किल था। ऐसी मुश्किल समय में सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया, एक मिशन बनाया कि समाज में ये जो कुरीतियाँ हैं, ये जो बुराइयाँ हैं, इन्हें समाप्त कर देना है। हम इन्हें एक भारत की पहली महिला शिक्षिका ही नहीं बल्कि भारत की एक महान समाज सुधारिका के रूप में भी जानते हैं। समाज सुधारिका इसलिए क्योंकि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके अधिकारों के लिए, महिलाओं की शिक्षण के क्षेत्र में उन्होंने जो प्रयास किया है, हम उनके लिए भी उन्हें जानते हैं। वो सिर्फ एक समाज सुधारिका ही नहीं, सिर्फ एक कवित्री ही नहीं, एक शिक्षिका ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सेविका भी थी। उन दिनों भारत में प्लेग बीमारियां बड़ी फैला करती थी। एक छुआछूत बीमारी थी, छूने से भी लोगों को वो बीमारी लग जाती थी और मौत हो जाती थी। इसी क्रम में सावित्रीबाई फूले 1897 ईस्वी की घटना है, तारीख थी 10 मार्च, जब एक प्लेग लगे बच्चे की सेवा करने के क्रम में सावित्रीबाई फूले को भी ये बीमारी लगी और इस प्लेग बीमारी से इनकी मौत हो गई। मैं बात कर रहा था कि आज के भारत और सावित्रीबाई फूले के समय के भारत का, जब इतना दुर्लभ समय था महिलाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करना कि जब वो स्कूल जाती थीं तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंक देते थे, गंदे फेंक देते थे। लेकिन उनके जीवन का एक मिशन था, एक उद्देश्य था कि सिर्फ मुझे ही शिक्षा प्राप्त नहीं करना है, बल्कि भारत में हर एक महिला को, हर एक दलित महिला को, दलित जातियों को भी शिक्षा मिले, इसके लिए भी मुझे काम करना है। आपको जानकर कि ये बेहद खुशी होगी कि जब सावित्रीबाई फूले विद्यालय जाती थी तो अपने साथ एक साड़ी बैग में एक्स्ट्रा लेकर के जाती थी, और जब वो स्कूल पहुंचती थी तो रास्ते में जो साड़ी गंदी हो गई उसे बदलकर एक साफ सुथरी फिर साड़ी पहनती थी और अपने कार्य को नई प्रगति और नई दिशा देती थी। काफ़ी प्रयासों के बावजूद देश में बहुत बड़ा सुधार हुआ और 3 जनवरी को
हम लोग पूरा भारत, आज पूरा भारत सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस मना रहा है, क्योंकि शिक्षा किसी भी सुधार के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है और महिलाओं को शिक्षित होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। एक महिला जो कि माँ है, बहन है, घर गृहस्थी संभालती हैं और साथ ही साथ वो शिक्षित हो और अपने परिवार के समस्त लोगों को प्रारंभिक दौर पर एक सही शिक्षा दे पाएँ, शिक्षित कर पाएँ और एक नए समाज, एक शिक्षित समाज, एक सुधरा हुआ समाज बना पाएँ, इनके लिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। सावित्रीबाई फुले जी का ये प्रयास भारत कभी भुला नहीं पाएगा। इसलिए हर एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को, यानी कि आज की ही तारीख को, हम उनके जन्म दिवस को मनाते हैं। मैं देश के समस्त महिला शिक्षकों को सादर प्रणाम करता हूं फिर से, और ये प्रार्थना भी करता हूं साथ ही कि आपकी समाज में बहुत ही बड़ी भूमिका है। मैं भी पेशे से एक शिक्षक हूं और जो महिला शिक्षक हैं वो भी पेशे से एक शिक्षक हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा आपकी भूमिका है इस समाज में एक बड़ी सुधार लाने के लिए, एक बड़ी क्रांति लाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ, ढेरों शुभकामनाओं के साथ, मैं आलोक कुमार, धन्यवाद।